नमस्कार यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेस बाय एवीएस में आपका स्वागत है। हम अपने आज 29th क्लास स्टार्ट करते हैं और हमारा टॉपिक चला हुआ था टेम्परेचर के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि थर्मामीटर कौन कौन से होते हैं टेम्परेचर चेक करने के लिए। तो एक तो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जो अपना हॉस्पिटल के अंदर यूज होता है। एक होता है लोशन थर्मामीटर जो हमारा किसी भी वाटर वगैरह का या किसी लोशन का हम टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज करते हैं। जो क्लिनिकल अपने हॉस्पिटल के अंदर जो थर्मामीटर होता है उसका टेम्परेचर होता है, अगर हम सेल्सियस के अंदर बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 43.3 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर होता है। ठीक है, अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो उसके अंदर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसका फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर होता है। और सेल्सियस के अंदर कितना होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 43.3 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है। कई बार पूछ लेते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर का टेम्परेचर है, क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसकी टेम्परेचर की रीडिंग कहाँ तक होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और इसके अंदर जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसके अंदर क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग होता है, उसके अंदर एक कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग प्रेजेंट होता है। अगर लोशन थर्मामीटर की हम बात करें तो उसकी रीडिंग देखें तो 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक लोशन थर्मामीटर का टेम्परेचर होता है। जो आपने देखा होगा कोल्ड चेन के अंदर रखते हैं कई बार, उनके अंदर देखना 100 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर होएगा। या वाटर का टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, या किसी लोशन जो होता है उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर होता है। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 से लेके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसका फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर होता है लोशन थर्मामीटर के अंदर। रीडिंग के अंदर हमें ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है कि क्लिनिकल के अंदर कितनी रीडिंग होती है और लोशन थर्मामीटर के अंदर कितनी रीडिंग होती है। इसके अंदर कोई भी कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, और क्लिनिकल के अंदर भी दो टाइप के क्या होते हैं हमारे पास थर्मामीटर होते हैं। एक होता है रेक्टल और एक होता है हमारा माउथ वाला जो नॉर्मल होता है, और उसके अंदर भी थोड़ा डिफरेंस होता है। जो रेक्टल थर्मामीटर होता है उसके अंदर आगे क्या होता है, गोल सर्कल सा होता है, और फिर हमारा थर्मामीटर होता है इस प्रकार से। ठीक है, इसके अंदर आगे एक बल्ब होता है। ठीक है, और वो हमारा क्या होगा, लंबा होता है। उसके अंदर रेक्टल के अंदर गोलाई होती है लेकिन इसके अंदर सीधा ये होगा। ठीक है, इसके अंदर ये लंबाई होती है और इसके अंदर सिर्फ ये आगे से क्या होगा, बल्ब के आकार का होगा। ठीक है, ये आगे से बल्ब आकार में होता है। जो हमारा माउथ वाला होता है वो हमारा आगे से लंबा होता है। ठीक है, अब आगे सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है टेम्परेचर के अंदर वो आता है कि एक फार्मूला आता है जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करते हैं और सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट के अंदर चेंज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कई बार डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, और कई बार टेम्परेचर दे देंगे या तो फ़ारेनहाइट के अंदर दे देंगे, सेल्सियस के अंदर पूछ लेंगे, या सेल्सियस के अंदर दे देंगे फ़ारेनहाइट के अंदर पूछ लेंगे। तो इस प्रकार से ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो अगर हमें क्या करना है, फॉर्मूला फॉर चेंज फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस, यानी कि सेल्सियस है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट के अंदर फ़ारेनहाइट के अंदर हमारे पास टेम्परेचर है और उसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसका फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट -32। ठीक है, ये फॉर्मूला है 32 हमें याद रखना पड़ेगा। और मल्टीप्लिकेशन में 5/9, ये क्या है, सेल्सियस यानी कि जो हमारा फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर है उसको सेल्सियस में अंदर कन्वर्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि हमारा जो फ़ारेनहाइट है वो हमारा मान लो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है, -32 है, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर 5/9 है। तो अगर हम सबसे पहले इनको सोल्व कर देते हैं कि 1/4 में से 32 हमें माइनस करने हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 72। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर सेम वही चीज़ रख देंगे। तो इसको अगर हम काटेंगे 9 से तो 9 8 72, ये आ जाएगा 8 पंजू 40 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर आ जाएगा, सेल्सियस इंटू 40 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से
हम अगला जो जो हमारा सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर और उसको फ़ारेनहाइट के अंदर करना है, ये चीज़ हमेशा एक यानी कि ये चीज़ हमें क्या करनी है, एक बार ध्यान में बिठानी है कि अगर हम सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर को निकालते हैं तो वो सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। और फ़ारेनहाइट के अंदर हमेशा टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जिसके अंदर कम होता है उसको हम, जो हमारे पास चीज़ दे रखी है यानी कि फ़ारेनहाइट दे रखा है, तो उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि कहाँ पे जाना है, सेल्सियस के अंदर जाना है। ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर भी थोड़ी सी अगर ट्रिक का हम यूज करें तो हमेशा सेल्सियस फ़ारेनहाइट से कम होता है, तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और जो फ़ारेनहाइट है वो सेल्सियस से निकालते हैं, यानी कि फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट के अंदर देखेंगे वो सेल्सियस से ज़्यादा होता है, तो इसके अंदर जोड़ देंगे। ठीक है। अगर ये एक चीज़ और ध्यान रख लेना, अगर मान लो ये ज़्यादा हमें कम करनी है तो 5 हमारा छोटा है वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हमें कम में निकालना है, और बड़ा है वो नीचे आ जाएगा। इसके अंदर अपोजिट हो जाएगा, जो बड़ा है वो ऊपर आ जाएगा और जो छोटा है वो नीचे आ जाएगा। इसके अंदर माइनस होएगा, इसके अंदर प्लस होएगा। सिर्फ थोड़ा हा क्या है, ये यहाँ से थोड़ा हा क्या इसने थोड़ा हा टर्न कर लिया कि ये सेल्सियस गुणा में 9/5 ये पहले लिया है, और अगर इसको पीछे ले जाएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा। ठीक है। सिर्फ ये हमें थोड़ा हम माइंड के अंदर बिठाना है कि अगर मान लो सेल्सियस वाला आ गया, सेल्सियस हमें निकालना आ गया, तो किसी के अंदर प्लस मिलेगा, किसी के अंदर ये 32 पीछे मिलेगा, किसी के अंदर आगे मिलेगा। तो ये चीज़ें सबसे पहले तो उसके ऊपर कांटा लगाना जहाँ पे प्लस का निशान हो, मिलेगा। चाहे प्लस का आगे हो या पीछे हो, सेल्सियस अगर हमसे पूछ रहा है तो प्लस वाला जहाँ भी निशान मिल जाए हमें सबसे पहले उस ऑप्शन को काटना है कि सेल्सियस तो हमेशा छोटा होता है, ये माइनस में जाएगा, और माइनस में जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर 5/9 होएगा, छोटा ऊपर होएगा और बड़ा नीचे होएगा, क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन करें तो ये कम में आ जाएगा, अगर ऊपर बड़ा हो तो ज़्यादा आएगी, सीधी सी बात है। और इसके अंदर हमेशा क्या करना है, प्लस वाला निशान, इसके अंदर अगर कहीं माइनस का दिख जाए ऑप्शन के अंदर तो उसको पहले काट देना, क्योंकि 1 या 2 तो मिलेंगे माइनस के और 2 प्लस के मिलेंगे पजल करने के लिए। ठीक है। अब देखो इसी से हम निकाल लेते हैं, 40 डिग्री आ गया, अच्छे से समझ में आ जाएगा। 40 डिग्री हमारा क्या है, सेल्सियस है, बाय 9 × 5 + 32। तो अब यहाँ से काटेंगे इसको, 5 8 40, ये बच गया हमारा 9 8 72, 72 प्लस में 32, ये हमारा क्या आ जाएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से इनको कन्वर्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट कई बार फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, कई बार हमें रीडिंग दे देते हैं, उसके आधार पर भी हमसे पूछ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कई इसमें से जो थर्मामीटर है उसमें से रीडिंग ज़्यादा पूछते हैं कि कहाँ तक रीडिंग होती है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के टॉपिक में ये है इनका फॉर्मूला। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। टेम्परेचर की क्लास और आगे करेंगे।